हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग आपकी जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 अगले 6 महीने की है कि अगले 6 महीने आपके कैसे रहेंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों से आपको बताऊंगी मैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल आपकी एनर्जीज, वो आपको मैं सारा इसमें एक्सप्लेन करती हूँ एरीज। तो सबसे पहले देखिए आपके लिए कैंसर, मरकरी एंड थर्ड हाउस, ये चीज़ें एक्टिवेट हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले एक दो चीज़ें ये कॉमन दिख रही है मुझे। आपका करियर यानी कि आपकी मुझे मनी वाइज चीज़ें इन 6 महीनों में ठीक रहती हुई दिख रही हैं। पैसे से रिलेटेड इतने इश्यूज तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड हाउस और मरकरी आया, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप ना आपका जो बोलने से रिलेटेड कुछ काम है एरीज मेष राशि, तो उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। मतलब हो सकता है आप काउंसलर हैं, आप कोई टीचर हैं जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है किसी भी फील्ड में, तो उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। यानी कि जो चीज़ आप बोलने से रिलेटेड करते हो उसमें आपको प्रॉफिट होंगे, फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और अपने कम्युनिकेशन को आप मुझे ठीक करते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी लैंग्वेज में पीछे कुछ इश्यूज हो गए थे तो आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करोगे और लैंग्वेज से ही रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स भी रहेंगे, कहीं जा भी सकते हो। ट्रैवल से रिलेटेड आपका अच्छा काम मुझे होता हुआ दिख रहा है। और आप जो भी काम करोगे बहुत ज़्यादा लॉजिकल करते हुए दिख रहे हो, यानी कि माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। लाइफ का देखिए कोई भी एरिया होगा ये, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपका कोई पर्सनल काम है, आपकी सोच जो बड़ी लॉजिकल रहेगी। आप ना मतलब भावनाओं में बह के कोई डिसीजंस लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। हालांकि आप इमोशनल भी रहोगे, ये नहीं, क्योंकि कैंसर भी आया तो आप फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर भी रहेगा। जो आपके, अगर आप मैरिड हो तो बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा, उनकी पढ़ाई के ऊपर फोकस रह सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो आपकी मदर के साथ आपकी इंटरेक्शंस रहेंगी। आप मदर के साथ आपकी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है मुझे बॉन्डिंग, और काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके होते हुए दिख रहे हो। अपने बहन भाइयों को लेके आप इमोशनल हो गए, एक मतलब उनके लिए प्यार रहेगा मन में, फैमिली मेम्बर्स के लिए, कजन्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, मदर के लिए। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। और मुझे लर्न करते हुए दिख रहे हो एरीज, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, यानी कि हो सकता है आप एक्चुअल में चीज़ें पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, या फिर हो सकता है ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो, स्टडीज़ के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, या कोई नॉलेज अपनी गेन कर रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए दिख रहे हो। और जो भी आपके कजन्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स भी किसी लेवल पे मुझे ठीक ठाक होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उनके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। और लर्न आप मुझे कोई चीज़ करते हुए दिख रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, ऐसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आप वहाँ मुझे माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपकी लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी। सही गलत के हिसाब से आप चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे, यानी कि शॉर्ट में आप जो भी करोगे बुद्धि के साथ, विजडम के साथ चीज़ों को डील करोगे। ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और देखिए आपके लिए मैरिज जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, शादी के लिए मेरे पास कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के। तो देखिए जो लोग एरीज मेष राशि वाले शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है ये वाले 6 महीने। शादी के लिए मुझे चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। हो सकता है आपकी खुद की सोच में बदलाव आ रहे हैं, आपकी नेचर में चेंज आ रहा है, या फिर हो सकता है कि शादी से ही रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रही है, कोई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जिसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, जोश में रहते हुए दिख रहे हो, ये आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। मतलब शादी से रिलेटेड जो भी आप पाना चाहते हो ना, आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप किसी से घबरा नहीं रहे हो, किसी से डर नहीं रहे हो। जो भी रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए, जो करने के लिए, तो आप वो करते हुए दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मैरिज को लेके कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। और वो नई चीज़ें जो शुरू हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है, बदलाव जो आ रहा है, उसके लिए आप बहुत हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। कॉन्फिडेंट एनर्जीज मैरिज को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। काफ़ी लोगों के मुझे दिख भी रहा है कि शादी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी इन 6 मंथ्स के लिए। और देखिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है, जबकि मुझे मनी वाइज इतनी प्रॉब्लम्स दिख नहीं रही हैं। लेकिन आपकी थोड़ी सी ना ऑब्सेसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं मेष राशि। यानी कि डेविल का कार्ड और रीबेल का कार्ड तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। रीबेल का कार्ड बोलता है कि कोई बंधन थे, कोई चीज़ थी जिसमें से आप निकलना चाह रहे थे, तो मुझे किसी चीज़ से आप फ्रीडम
आपको आती हुई दिख रही है। हो सकता है कोई नई जगह जा रहे हो या कोई नया काम कर रहे हो, कोई नया बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो। जो चीज़ें पुरानी आपको होल्ड बैक कर रही थी, आपको लग रहा था कि आप बंध गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप अपने आप को करियर प्रोफेशनल लाइफ में उन बंधनों से अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हो और आप फ्री भी हो रहे हो। लेकिन साथ के साथ किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस भी ले रहे हो आप करियर प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है आपको किसी चीज़ का एक वेट है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो इन 6 मंथ्स के लिए, तो होता ना, हमें लगता है कि ये चीज़ें ना इस टाइम के बीच में हमें मिल जानी चाहिए। हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो इसीलिए टेंशन स्ट्रेस हो सकता है किसी इंसान के लिए। ये कारण हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, वर्कोहॉलिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसके कारण परेशान भी हो रहे हो साथ के साथ। अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस रहेंगी परेशानी की, और कुछ हो सकता है परेशानी का ये भी थोड़ा सा कारण हो सकता है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन आपकी ना एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे करियर में कि या तो आप लोगों के ऊपर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, यानी कि गुस्सा कर रहे हो, अपने हिसाब से जो लोगों को डील कर रहे हो कि आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, या फिर हो सकता है इसलिए थोड़ी सी परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस बोल सकती हो रहा है कि जो करियर में आपके लोग हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कोलीग्स हो गए, को वर्कर्स हो गए, आपके टीम मेंबर हो गए, या कोई भी इंसान थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो कि आप फ्री करना चाह रहे हो। शायद आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए भी हो सकता है। एनीथिंग, किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर थोड़ा सा ले रहे हो, और किसी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट ज़्यादा हो रही है कि ये चीज़ आपको किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। वो हो सकता है कोई रिजल्ट है, कोई आपका एक ड्रीम है जिसको पाना चाहते हो, उसके लिए आप एक बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट होने के कारण आपके माइंड से वो चीज़ निकल नहीं रही है करियर प्रोफेशनल लाइफ में, और इतना ज़्यादा काम कर रहे हो जिसके कारण बर्डन बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने डिटेल में बोला कि ताकि सबके साथ मैच हो जाए चीज़ें। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मुझे ये दिख रहा है मेष राशि, हेल्थ आपका थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मूविंग ऑन के कार्ड है और बॉडी वर्क आपके लिए स्पेशल आया कार्ड कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपनी अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये भी थोड़ा सा हेल्थ को बोलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ढंग से सोते नहीं हैं, तब भी हमारी हेल्थ होता है ना थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, हमारी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती है, परेशानी हो जाती है। तो कोई भी चीज़, हेल्थ का कार्ड आया भी, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट लेनी है, और दूसरी चीज़ है आपने योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी है। हो सकता है कुछ लोगों का ये प्रोफेशन हो, मतलब वो ये चीज़ें करते हों, तो आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहे हो, लेकिन आपके लिए कार्ड आए हैं तो गाइडेंस यही है कि आपने ख्याल रखना है, अपनी ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, इग्नोर नहीं करना चीज़ों को। आपके लिए स्पेशल बॉडी वर्क का कार्ड आया, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कोई थेरेपी चाहिए तो वो टाइम पे लो, मसाज की ज़रूरत है वो लो। अगर कोई चीज़ें टेंशन स्ट्रेस दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, डिप्रेशन है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालो। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है ना एरीज, ज़्यादा हेल्थ का इश्यूज मुझे इसलिए दिख रहा है, आप किसी चीज़ को लेके आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हो, और जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, हो सकता है कोई इंसान है जिसको लेके आप सोच रहे हो और एक डिप्रेशन में जा सकते हो, जा नहीं रहे हो, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये कार्ड आया है। कुछ लोग होता है ना रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, उसको लेट गो कर दो, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो और अपने ऊपर फोकस करो। आप क्या कर सकते हो बेटर करने के लिए हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, हो सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ख्याल रखना है, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सर्व कर रही हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दो, आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। ये चीज़ें हैं। और आपके लिए देखिए टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं मेष राशि, वो हम देखते हैं। ये जुलाई से लेके दिसंबर 2023 है, और ये 2-2 महीने का है, यानी कि जुलाई और अगस्त आपके कैसे रहेंगे। जुलाई अगस्त 2023 आपके दिख रहे हैं मुझे मेष राशि। देखिए थोड़ा सा आप मुझे स्ट्रक दिख रहे हो, हैंगमैन का कार्ड है और लेटिंग गो का कार्ड है। लेटिंग गो का कार्ड तो मुझे ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो। यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड आपका हेल्थ का था वैसे तो ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि कोई चीज़ आप लेट गो कर रहे हो। वो हो सकता है आपके कोई विचार थे, हो सकता है ना कई बार हमारे थॉट्स होते हैं, हमें लग रहा है कि यही ठीक है, और फिर बाद में किसी टाइम पे आके हम अपने ही विचारों को छोड़ देते हैं कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, हम गलत सोच रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप उसको लेट गो कर रहे हो।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी इंसान को ही लेट गो कर रहे हो, यानी कि कोई इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा था, परेशानी दे रही थी वो चीज़ें, आप उसको अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है जगह चेंज कर रहे हैं, इसलिए पुरानी जगह को छोड़ के उसको लेट गो कर रहे हो सकता है कोई आपकी ज़िद थी, आपने कोई चीज़ किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ी हुई थी कि भी मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी, तो वो भी हो सकता है। एनीथिंग, देखिए कोई इंसान हो सकता है, कोई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को आप मुझे लेट गो करते हुए दिख रहे हो। और हैंगमैन का कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा सा स्टक भी रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जुलाई अगस्त में ऐसा दिख रहा है मुझे, आप जैसे बहुत कुछ करना चाह रहे हो, किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि आप ना कर नहीं पा रहे हो, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। हो सकता है कि लोगों के कारण, कई बार होता है हमारे आसपास के लोग हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, या कोई भी इंसान, उनके कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे हो करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लाइफ का एरिया कोई भी होगा, एनर्जीज आपकी ऐसी सी रहती हुई दिख रही है कि आप स्टक दिख रहे हो मुझे, थोड़ा सा सोच रहे हो, अपना नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को लेके। हो सकता है आप जिस हिसाब से चीज़ों को सोच रहे थे, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपना सोचने का परसेप्शन बदल के देखा जाए कि कैसे होगा। तो हो सकता है इसलिए उस चीज़ के लिए आप टाइम ले रहे हो, लेकिन स्टक दिख रहे हो मुझे, यानी कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, आपके बस में चीज़ें नहीं हैं, या फिर हालात ऐसे हैं जिसके कारण आप थोड़ा सा रुके हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आगे आपके कार्ड आए हैं, थंडर बोल्ट की कार्ड है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड हैं। ये तो जुलाई अगस्त में था, और ये है सितंबर और अक्टूबर में। तो देखिए मेष राशि, थंडर बोल्ट का कार्ड बोल रहा है कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये मिड के कार्ड है सितंबर अक्टूबर में, तो हो सकता है जुलाई अगस्त में आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, और किसी तरीके के एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप मुझे करते हुए दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, कोई गुस्सा था, कोई गिला शिकवा था, या कोई भी चीज़ आपके अंदर थी ना जो आप खुल के कर नहीं पा रहे थे, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपका गुस्सा बाहर निकल रहा है, किसी के साथ हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज हो जाएं, आर्गूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, या कोई न्यूज़ ऐसी आपको मिल सकती है थोड़ी सी कि भी ये मतलब होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हौच पौच हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है, हमें लगता है कि ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन जो भी चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा एकदम से हमारी लाइफ में बदलाव आते हैं, तो थोड़ी देर तो वो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ में एक सुकून भी आता है। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, या तो किसी इंसान के साथ कुछ इश्यूज, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, या कोई न्यूज़ ऐसी मिल रही है, या कोई भी आपका अंदर कोई गुस्सा, गिला शिकवा, कोई बात थी जो एकदम से बाहर निकल रही है, ब्लास्ट हो रहा है, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। ये गुस्सा, गिला शिकवा किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई घर वाले हो सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है जो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे लगता है कि एकदम से ज़िंदगी में वो चीज़ें उन्हें ना आपकी लाइफ में उथल पुथल कर दी, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, वो टेम्परेरी रहेंगी थोड़ी देर के लिए। और 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड बोल रहा है कि आपके अंदर ना या तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मिड में। अब यहाँ पे भी मैंने बोला था कि कुछ करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। मिड में भी मुझे लग रहा है कि आपके अंदर उतना या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, लेकिन नहीं ले रहे हो। लाइफ का देखिए कोई भी एरिया होगा, आप लोगों के बारे में या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे, तो ये भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक थोड़ा सा ईगो इश्यूज भी थोड़े से दिख रहे हैं मुझे। और देखिए आप, यानी कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हो, लेकिन शायद आप खुद नहीं ले रहे हो, या तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आप लोगों के बारे में सोच के, सिचुएशंस के बारे में सोच के कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं मिड में। और बार बार बोल रहे हैं लाइफ का एरिया कोई भी होगा, लेकिन एनर्जीज मुझे यही दिख रही हैं आपकी। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नवंबर और दिसंबर में ना मेष राशि, क्रिएटिविटी के कार्ड बोलते हैं कि देखिए अपने ऊपर तो आप फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि खुद का सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की हेल्थ, और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि एक अबंडेंस आ रही है, मनी वाइज भी ठीक दिख रहा है मुझे, यानी कि आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है नवंबर दिसंबर में। और किसी चीज़ का आप इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे नवंबर दिसंबर में, ऐसी सी चीज़ें दिख रही है, यानी कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। अब यहाँ पे वेट का मतलब हो सकता है आपने कोई काम किया पुराना,
वो करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ रिलेशनशिप भी हो सकती है। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हो तो हो सकता है अपने पार्टनर का मिलने का वेट कर रहे हो, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, सही समय का वेट कर रहे हो। आपने कोई फैसला लेना है तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। और इन जनरल ही अगर रिलेशनशिप नहीं है तो देखिए कोई काम आपने पीछे किया, मेरी मेष राशि, उसके पॉजिटिव रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो कि वो रिजल्ट आपको कब मिलेगा। वो चीज़ें मुझे दिख रही है और शायद उसी को लेके आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की प्लानिंग उतनी करना चाह रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। शायद आप जो करंट सिचुएशंस चल रही है ना, जो अभी आपका करंट हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर ही आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और थोड़ा सा वेटिंग वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। या तो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर किसी इंसान का वेट कर रहे हो, सही समय का वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप के हिसाब से पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। एनीथिंग, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोई काम आपने पीछे किया, कोई मेहनत आपने पीछे की, शायद कहीं उसके रिजल्ट का, आउटकम का आप इंतज़ार मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें आपकी दिख रही है मुझे। और मेष राशि आपके लिए गाइडेंस है इन 6 मंथ्स के लिए कि आपको करना क्या है। ये तो मैंने एनर्जीज बताई कि ये चीज़ें आप ऐसे करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओवरऑल मैंने बताया कि माइंड से ही चलोगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। देखिए, वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी, ये कार्ड आपको बोल रहा है, गाइडेंस दे रहा है इन 6 मंथ्स के लिए कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हमारे हिसाब से नहीं होती। और हमारे हिसाब से एक आधी चीज़ जो नहीं होती ना, हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं। कुदरत ने इतनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं, हमारी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो कार्ड आपको गाइडेंस, सलाह ये दे रहा है इन 6 महीनों में, अगर आपको बेटर करनी है अपनी एनर्जीज, कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं या कुदरत में जो चीज़ें आपको अच्छी दिख रही हैं, आप उनको एंजॉय करें। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि ये चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको एंजॉय ही ना करें। तो जो चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आप उसको एंजॉय करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जो एक आधी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है उसके ऊपर इतना फोकस ना करें। और कुदरत में यानी कि नेचर को एंजॉय करें, घूमें कहीं अपना ट्रैवल करें कहीं, मतलब होता है ना जैसे कहीं ग्रीनरी में जाएं, ट्रैवल करें, हिल स्टेशन चले जाएं, समुंदर के पास चले जाएं घूमने। तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, तो अपने आप को उसमें भी इन्वॉल्व करें। यानी कि इन शॉर्ट, आप अपने आप को कुदरत के साथ जोड़ें। ये चीज़ें हैं आपके लिए हीलिंग भी रहेगी ये। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी। और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है भी, ये नहीं है कि नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं आपके लिए, सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें अच्छी है उनके ऊपर फोकस करें, इंजॉय करें ज़िंदगी को। जो छोटी मोटी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, उनको लेट गो कर दे, उसको पकड़ के ना बैठे, ताकि अच्छी चीज़ों को आप अवेल करें और उनको मिस ना कर दें। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। बताना कितनी मैच हुई आपके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।